जय हो जाहर पीर बाबा की। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोगा नवमी, जिसे गुगा नवमी भी कहते हैं, जाहर पीर बाबा की पूजा करना बताऊंगी। बहुत ही सरल विधि बताऊंगी पूजा की। देखिए, ये पूजा दीवार पर चित्र बना करके किया जाता है गांव में पुराने तरीके से। नहीं तो आप गोगा पीर को की जो फोटो है घर भी ला करके पूजा कर सकते हैं, जहां पर ये मंदिरों के बाहर आराम से मिल जाता है, या फिर जहां पूजा सामग्री मिलती है वहां से भी मिल जाता है। आप यह पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर अलग से इस प्रकार से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। मैंने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है, आप पीला और सफ़ेद भी बिछा सकते हैं। उसके बाद मैंने चावलों का आसन देते हुए फोटो को विराजमान कर लिया है, और काजल की मदद से हम दीवार पर इस प्रकार से नाग बना रहे हैं। तो भक्तों, ये जो पूजन है सुबह सुबह में किया जाता है। सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के किया जाता है। जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। ये पूजा आप घर के मंदिर में दीवार पर कर सकते हैं, या फिर जमीन पर चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। जाहर पीर बाबा को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों का भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन नागों की पूजा करने से बाबा हमारी नागों से रक्षा करते हैं। यदि हमारे जीवन में काल सर्प दोष होता है तो उसका भी निवारण होता है। तो इस प्रकार से मैंने काजल से नाग देवता बना लिए हैं, और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप यहाँ घी का या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद जल से छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे सभी चीज़ों का, और उसके बाद हम करेंगे फोटो में विराजमान जितने भी लोग हैं सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और उसके बाद हमें गाय के उपले को जलाकर रखना है। हवन भी किया जाता है इसमें। हवन मैं लास्ट में करूँगी, वो दिखाऊंगी किस प्रकार से करना है। पहले हम सभी को तिलक कर देते हैं, पूजन कर लेते हैं उसके बाद। और भक्तों, आज के दिन यह जो पूजा है गणेश जी का ध्यान करते हुए करेंगे। तो मैंने यहाँ फूलों की माला पहना दी है, इत्र लगा देंगे। वस्त्र रूपी कलावा जब अर्पित करेंगे उसमें इत्र लगा देंगे। आप चाहें तो कॉटन में लगा करके भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाग देवता को भी मैं यहाँ पर इत्र लगा दूंगी। तो इस प्रकार से चंदन रोली से सभी को तिलक कर देंगे। इस दिन गोगा जी महाराज के जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनका भी पूजन किया जाता है। तो उनका भी ध्यान अवश्य रूप से करें जब हम पूजन करेंगे। उसके बाद अगरबत्ती या धूपबत्ती दिखा देंगे सभी को। इस प्रकार से हमें यहाँ धूपबत्ती दिखानी है, अक्षत अर्पित करने हैं, ध्यान देना है, और इस तरह से मन ही मन भगवान गोगा पीर जी का ध्यान करना है। जो भी पुष्प आपके पास मिल जाते हो, लाल पीले नीले जो भी मिल जाए वो आप चढ़ा दें। हवन सामग्री जो होगी तो वो भी डालना है, लेकिन जब मैं हवन करूँगी तब मैं बताऊँगी कैसे क्या करना है। तो पुष्प अर्पित कर देंगे, जो भी पुष्प हो आपके पास तो ये आप अर्पित कर दे। घोड़े को हम यहाँ पर हरी दुर्वा अर्पित करेंगे, घास अर्पित करेंगे इस प्रकार से। और चने, यहाँ मैं भीगे हुए चने ले रही हूँ। आप यहाँ चने की दाल भी चढ़ा लें भीगी हुई, क्योंकि भीगी हुई आज के दिन चने की दाल चढ़ाई जाती है। और इस प्रकार से जटा वाला नारियल पानी वाला आप ले लें, और कलावा बांध दें इस प्रकार से बांध दें। और ये हम भेंट करेंगे बाबा को। उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे चंदन से और हल्दी से। उसके बाद में ये नारियल जो साधु बाबा छड़ी लेकर के आते हैं, गोगा पीर की छड़ी लेकर आते हैं, आप ये उसे दे दें, या फिर गोगा के मंदिर में ले जा करके दान कर दें। या अगर आपके पास आसपास गोगा पीर का मंदिर नहीं है तो आप किसी अन्य मंदिर में भी इस नारियल का दान कर दें। तो इस प्रकार से हमें टीक लेना है, और बाबा पीर बाबा को यहाँ नारियल की भेंट अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और इस पूजा में प्याज जरूर से चढ़ाई जाती है, तो आप प्याज जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि बाबा जी का जो मंदिर है उसमें मुख्य रूप से प्याज का ही भोग लगाया जाता है।
उसके बाद हमारे यहाँ पर खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। जो ये रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन जो हम राखी बांधते हैं उसे खोल करके बाबा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। जल का भोग लगा देंगे। जाहर पीर बाबा को रक्षा सूत्र आज के दिन बांधा जाता है। आज के दिन हमें गाय का भी पूजन करना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। उसके बाद दक्षिणा निकाल देंगे। दक्षिणा में रही पूजा में कोई भी कमी बेची होती है वो पूरा हो जाती है। उसके बाद हम गाय के उपले को सुलगा लेंगे और उसमें अग्यारी करेंगे। आज के दिन अग्यारी करने का विशेष महत्व होता है। कपूर रख करके हम जला देंगे। यहाँ पर लौंग का जोड़ा घी में डिबो कर करके 5-5 बार अग्यारी में डाला जाता है और परिवार के सभी 10 सदस्यों को इस अग्यारी में सम्मिलित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ लौंग का जोड़ा चढ़ाना है और इस धूप ने करना है। और आप हवन सामग्री भी डाल सकते हैं। जाहर पीर बाबा का ध्यान करते हुए बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी चढ़ाएं लौंग का जोड़ा। उसके बाद जो हमने भोग प्रसाद लगाया है उस भोग में से थोड़ा थोड़ा लेकर के अग्नि में डालना है। ऐसा करने से हमारा जो भोग प्रसाद है वो भगवान तक सीधे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमें घी डाल करके पूजन करना है और इसका जो आचमनी करेंगे यानी मिनस देंगे। ऐसा करने से हमारा जो भोग प्रसाद, धूप, दीप ये सारा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो आरती कपूर से भी कर सकते हैं और प्रेम पूर्वक आरती करें। जाहिर वीर गोगा जी के भक्त नवमी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोग में खीर, पुआ, मालपुआ चढ़ाया जाता है। कथाएं सुनी जाती है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दिया, वहाँ जाकर के अवश्य रूप से सुने। ऐसी मान्यता है कि जाहिर पीर बाबा की पूजा करने से हमें शौर्य, शक्ति, वीरता, निर्भीकता की प्राप्ति होती है। बाबा सदैव हमारी रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। यदि हम किसी को संतान नहीं होती है तो बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें जाहर पीर बाबा की नवमी की पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कॉमेंट बॉक्स में जय पीर बाबा अवश्य लिखें।